फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, जो हमारा सेशन चल रहा है वो एनसीईआरटी ईवीएस, जिसमें क्लास 4th की बुक से मैंने चैप्टर 19 तक पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। आज जो हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे वो चैप्टर 20 से मिलकर खाएं। इससे पहले कि आज की क्लास शुरू करें, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी न्यू वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर 20 मिलकर खाएं। मिलकर खाएं मतलब यहाँ पे खाने के बारे में बात हो रही है, आप सब समझ ही गए होंगे। तो मिलकर खाएं यानी बच्चों को जब कक्षा में हम पार्टी करने के लिए बोलते हैं तो उससे क्या होता है कि वो एक साथ बैठ के खाएंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे, तो उससे क्या होगा, सहभागिता की भावना उनके अंदर आएगी, सहयोग की भावना उनके अंदर आएगी। तो इसलिए हमें कभी कभी बच्चों को क्लास में पार्टी करने का अवसर देना चाहिए, मतलब जो टीचर हैं, और जिससे बच्चे मिलजुल कर एक साथ बैठकर खा सके। तो पहला पॉइंट भी हमारा यही है पेडागोजी टर्म के, कि कक्षा में पार्टी करवाने का एक कारण बच्चों को मिलजुल कर एक साथ बैठकर खाने को अवसर देना है। मतलब बच्चे पार्टी कराना मतलब ये नहीं है सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, कि वो एक साथ बैठ के मिलजुल कर खाएंगे तो सहयोग की भावना का विकास होगा। नेक्स्ट है बिहू का त्यौहार। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पिछली परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं कि जो बिहू का त्यौहार है ये कहाँ मनाया जाता है। ये असम में मनाया जाता है और ये माघ महीना, हिंदी का जो माघ महीना है उसकी प्रथमा और द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये चावल की नई फसल, जो धान की नई फसल आती है उसकी कटाई पर मनाया जाता है। हर राज्य के अपने अपने अलग अलग त्यौहार हैं, कोई किसी पे मनाता है, जैसे बैसाखी है, लोग वो भी फसल की कटाई पे मनाई जाती है। ऐसी असम में जो बिहू का त्यौहार है वो माघ महीने में चावल की कटाई, मतलब धान की फसल की कटाई होती है तब मनाया जाता है। नेक्स्ट है पहले दिन का। ये 2 दिन मनाया जाता है, प्रथमा और द्वितीया को। तो जो पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन बांस और घास से घर बनाते हैं जिसे वेला घर कहते हैं। प्रथमा दिन, जिसने पहले दिन जब ये मनाते हैं तो उसको क्या कहा गया है, उरुका। और उस दिन क्या करते हैं लोग, वहाँ रहने के लिए, 2 दिन ये त्यौहार चलता है तो वहाँ ठहरने के लिए बांस और घास से घर बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, उसे भेला घर कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भेला घर किससे बनता है या कहाँ पे होते हैं। तो ये असम में बिहू त्यौहार पे लोग बनाते हैं बांस और घास से, और पहला दिन होता है इनके त्यौहार का, उसे उरुका कहा जाता है। नेक्स्ट है बोरा। असम में खाए जाने वाले एक चावल की किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है। जैसे हम लोग चावल खाते हैं तो अलग अलग किस्म के चावल होते हैं, तो ऐसे ही जो असम में लोग खाते हैं तो वो बोरा खाते हैं। बोरा चावल वहाँ ज़्यादा फेमस होगा और ये चावल की एक किस्म है। तो ये जो बिहू के त्यौहार पे ये बोरा चावल को बनाते हैं सब लोग, केले के पत्ते पे, वहाँ पे ढक के उसे बनाते हैं केले के पत्ते से, और उसके बाद ये सब लोग मिलजुल कर खाते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है असम में ताव कढ़ाई को कहते हैं। जो कढ़ाई होती है सबके घरों में, तो असम में क्या कहते हैं उसे, ताव। असम में कढ़ाई को ताव कहा जाता है। नेक्स्ट है मिड डे मील। जो मिड डे मील है बच्चों को स्कूल में दिया जाता है, तो ये मिड डे मील जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ये प्रारंभिक शिक्षा, जो कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी हैं, स्कूलों में सभी बच्चों को मिलेगा। जो क्या था कि हमारा जो देश है काफ़ी पिछड़े हुए जो लोग हैं, जो बच्चे खाने की वजह से स्कूल नहीं जा पाते, वो छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके यहाँ खाने की बहुत दिक्कत होती है। तो सरकार ने इस मुद्दे को देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि बच्चों को खाना हम देंगे, आप उन्हें स्कूल भेजिए। तो उसके तहत मिड डे मील की योजना चलाई गई ताकि जो बच्चे हैं वो पढ़ सकें और उन्हें भरपेट खाना भी मिल सके। तो ये पहले
जो प्राथमिक शिक्षा है प्राइमरी के लिए था, लेकिन उसके बाद ये कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में सभी बच्चों को अनिवार्य कर दिया गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 21 खाना खिलाया। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में कुछ कंटेंट नहीं था, ना पेडागोजी टर्म से कुछ क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी टॉपिक नहीं लिया है, कुछ खास नहीं था इसमें। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो पेडागोजी टर्म से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दुनिया मेरे घर में। यहाँ पे घरों के बारे में, यहाँ पे जो लिंग भेदभाव उसके बारे में बताया गया है कि जो घर की लड़कियां हैं तो उन्हें कैसे रोक टोक लगाई जाती है बाहर जाने पे, कि अगर वो देर से आते हैं तो उन्हें डांट पड़ती है, और जो लड़के हैं वो घर से बाहर देर तक घूमते रहते हैं तो उनसे कोई कुछ नहीं कहता है। तो ये ऐसी जो लिंग भेदभाव है इस चैप्टर में ये बताया गया है। तो पहला पॉइंट है, बच्चों के सामने उचित व्यवहार प्रस्तुत करके उनको समझाया जा सकता है। अगर बच्चे को हमें कुछ समझाना है तो सबसे बढ़िया है कि उनके सामने उस तरह का व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें। तो इससे क्या होगा, वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखेंगे तो उन्हें अच्छे से समझ में आ सकेगा। नेक्स्ट है, आपको तथा लड़कियों के लिए अलग अलग नियम नहीं होने चाहिए। आपको नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे होगा लड़कों तथा लड़कियों के लिए अलग अलग नियम नहीं होने चाहिए, कि लड़का बाहर जा सकता है तो लड़कियां भी जा सकती हैं, लड़के बाहर देर तक रह सकते हैं तो लड़कियां भी रह सकती हैं, ऐसा नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए अलग नियम हो घर में कि लड़कियां काम करेंगी लड़का कुछ नहीं करेंगे, ऐसे नियम नहीं होने चाहिए। इससे क्या होता है, लिंग भेदभाव बढ़ता है। नेक्स्ट है, सामाजिक भेदभाव जैसे छुआछूत जैसी अवधारणा को समाज से समाप्त करना चाहिए। जो हमारे समाज में भेदभाव है, छुआछूत है, कि कोई SC ST में आता है कि भाई निचली कास्ट में तो उसके पास हम बैठेंगे नहीं, उसे छुएंगे नहीं, ऐसी जो समाज में अवधारणा है इसे समाप्त करना चाहिए। बच्चों से इस पर चर्चा करनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वो अगर लोअर कास्ट में तो उसके साथ हम नहीं बैठ सकते या उसे हम नहीं छू सकते, वो भी इंसान है, वो भी समाज का एक हिस्सा है, ऐसा उन्हें बताना चाहिए। इस भेदभाव को दूर करने के लिए उनसे चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट है, बाल एवं उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए बच्चों से बातों को संवेदनशीलता के साथ की जानी चाहिए। बाल एवं उत्पीड़न की, बच्चों को ऐसा ना लगे कि उनका उत्पीड़न हो रहा है, तो उनसे जो भी बात की जाए भेदभाव को लेके वो संवेदनशीलता यानी प्यार से उन्हें समझाना चाहिए ताकि वो उसे समझ सकें और लिंग भेदभाव को दूर किया जा सके। नेक्स्ट है, यदि किसी बच्चे को उसके परिवार से नशा की लत लग जाती है तो उससे बातचीत करनी चाहिए जिससे समय पर लत छुड़ाई जा सकती है। कभी कभी होता है कि किसी परिवार में बहुत ज़्यादा नशा किया जाता है तो बच्चे हैं वो तो अनुकरण करके सीखते ही हैं, तो बच्चे भी उन्हें देख के सीख जाते हैं, छोटी उम्र में ही नशा करने की आदत हो जाती है। तो ऐसे बच्चे अगर स्कूल में जाते हैं तो उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए कि बेटा ये जो नशे की लत है इससे क्या हानि हो सकती है, आगे चल के क्या क्या इसके दुष्प्रभाव होंगे। उनसे ये नहीं घृणा करनी चाहिए कि क्लास में वो आया तो उसे अलग बैठा दिया, उसे गंदी नज़र से देखना या गंदे वर्ड बोलना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे अगर गलत तरीके से हम उसके साथ व्यवहार करेंगे तो बच्चे पे और गलत प्रभाव पड़ेगा। तो उसे हमें प्यार से समझाना चाहिए जिससे टाइम रहते रहते उसकी जो गलत आदत है, जो नशे की लत है, उसे छुड़ाया जा सके। तो ये पेडागोजी टर्म से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर था। तो ये थी मेरी आज की क्लास। तो कैसी लगी फ्रेंड, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।